अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अमजद। आप देख रहे हैं टेक अमजद। आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताऊंगा कि एनालिटिक किस तरह से ऐड किया जाता है ब्लॉग के अंदर। जैसे कि आप दोस्तों को मालूम होगा कि हमने एक न्यू वेबसाइट क्रिएट की थी, लेकिन उसके अंदर एनालिटिक को हमने ऐड नहीं किया था। तो आज उस वेबसाइट के अंदर हम एनालिटिक को ऐड करेंगे, तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है और ये एडवांस तरीके से आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाता हूँ उस वेबसाइट के अंदर। यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने अभी 4 पोस्टें की हैं, ज़्यादा पोस्टें नहीं की हुई। तो इसकी अगर स्टेटस के अंदर चलती हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं कि मेरे पास इतने विजिटर आ रहे हैं। गूगल से भी क्लिक कर रहे हैं, यूट्यूब से भी आ रहे हैं, फेसबुक से भी आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ से भी मेरे पास ये तमाम ट्रैफिक आ रही है। सिंबल से आपने चले जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपके पास ये तमाम ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपने साउंड से नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपके पास सर्च परफॉर्मिंग यहाँ पर आ जाएंगे। इस जगह पर आने के बाद आपके पास ये तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप दोस्तों को हल करके बता दिया था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ये देख लें, मोनेटाइज वगैरह ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद हम एनी उधर पर चले जाते हैं। एनी उधर के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा एनालिटिक वेब प्रॉपर्टी आईडी। यहाँ से देख लें, ये हमारे पास आ रहा है। और एक और तरीका भी होता है, 2 तरीके आप दोस्तों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोनों तरीके आप दोस्तों के लिए अहम और ज़रूरी हैं अगर आप वेबसाइटों को यूज़ करते हैं। तो गूगल एनालिटिक को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। सिंपल से गूगल एनालिटिक को क्लिक करता हूँ और गूगल एनालिटिक ऑलरेडी मैंने पहले बनाया हुआ एक वेबसाइट का सिंबल मैं वहाँ पर अटैच करूँगा। अगर आप न्यू बनाने चाहते हैं तो आपने कमेंट्स के अंदर बता देना है, ताकि आप दोस्तों को न्यू तरीका भी बता दूंगा और वो जो है इंस्टाग्राम पर वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो सिंबल से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोस्तों ने मुझे अच्छी सपोर्ट दी। और मैं कोशिश करूँगा कि डेली के 2-3 वीडियो अपलोड किया करूँ, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से 2-3 वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाता और कुछ तबीयत भी नासास है। तो डैशबोर्ड के अंदर चले जाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर देख लें, होम पर मैंने क्लिक किया है। होम पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से देख लें ऑल वेबसाइट डेट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये तमाम चीज़ें यहाँ से देख लें आप ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी एक प्रॉपर्टी को ऐड करना है। यहाँ पर मैं एडमन पर क्लिक करता हूँ। सिंपल से एडमन पर क्लिक करता हूँ। एडमन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से देख लें क्रिएट व्यू, और इसके बाद यहाँ पर याद रही है क्रिएट प्रॉपर्टी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, चाहे न्यू बना रही है या ओल्ड। तो आपने सिंबल से वेबसाइट को सिलेक्ट करना है और इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम देना है। तो सिंबल से यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, ताकि इस नाम से मुझे पता चल सके कि मेरी वेबसाइट ये है। तो सिंबल से मैं इस वेबसाइट के नाम को कॉपी करता हूँ यहाँ तक, और जैसे इस नाम को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद सिंबल से वहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से देख लें ये तमाम कॉपी हो चुका है, लेकिन लिहाजा मैं सिर्फ इतना ही कॉपी करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिंबल से जस्ट आपने यहाँ पर आके पेस्ट करना है। उसके बाद वेबसाइट यूआरएल आपने इस जगह पर ध्यान रखना है, इस जगह पर इस चीज़ की ध्यान रखना है। आपने शुरू में जो यहाँ पर हमारा आता है http ये स्लैश आ रहा है, इसको आपने यहाँ पर कॉपी नहीं करना, www तक आपने कॉपी करना है, क्योंकि http हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है। यहाँ से देख लें, आपने एस वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे ओके हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी कौन सी रखना चाहते हैं, मैं एनी अदर को सिलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद कंट्री आ जाती है। कंट्री आपने यहाँ पर अपनी लाजमी सेट करनी है, क्योंकि कंट्री हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर यूनाइटेड स्टेट को सेट करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट का आपको हिसाब किताब लगा के ये देगा। अगर पाकिस्तान का ये हिसाब किताब चाहती है तो पाकिस्तान को आपने सेलेक्ट करना है। अगर इंडिया से हैं तो इंडिया को सिलेक्ट करना है। किसी भी कंट्री से है तो उसका टाइम जूम आपने यहाँ पर सेट कर लेना है। उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे हमारी दूसरे स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आता है वो आप दोस्तों को यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से देख लें ट्रैकिंग कोड, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वर्ल्डप्रेस के अंदर। ब्लॉगिंग के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग के अंदर भी, लेकिन उसको जो है हेडर के नीचे लगाना पड़ता है। जो मेरा फेवरेट है, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से देख लें ट्रैकिंग आईडी, जो मैं ज़्यादातर खुद यूज़ करता हूँ, मुझे जो ज़्यादा पसंद है, इसको आपने यूज़ नहीं करना। तो अपने सिंबल से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आ जाना है वेबसाइट के अंदर और यहाँ पर आके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सिंबल से आके इसको सेव करता हूँ। जैसे इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर ये देख लें हमारे पास सेव सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसके ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आ जाता हूँ सिंबल से इस जगह पर और इसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ प्रॉपर्टी के डैशबोर्ड के अंदर। तो डैशबोर्ड को ओपन करता हूँ और रियल टाइम को देखते हैं, रियल टाइम हमारे पास अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, तमाम चीज़ें अभी यहाँ से पता चल जाएगी। ओवरव्यू पर क्लिक करते हैं। ओवरव्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर देख लें ओवरव्यू आ रहा है। तो यहाँ से देख लें अभी एक आदमी बैठा हुआ है, क्योंकि एक आदमी मैं खुद बैठा हुआ, यहाँ से देख लें।
तो अभी मैं रियल टाइम पर क्लिक करता हूँ। रियल टाइम हमारे पास यहाँ से देख लें आ रहा है और डेस्कटॉप पर है, यहाँ से देख लें डेस्कटॉप मैंने ओपन किया हुआ है और कंट्री तकरीबन दूसरी आ रही है, तो यहाँ से देख लें। आई होप कि यहाँ पर आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा। और इजी तरीका जो मुझे बेस्ट लगता है यही तरीका लगता है, तो मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ एडवांस तरीके से। और वीडियो को आपने लाइक लाजमी कर देना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।